बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी का आज बहुत ही अहम तरीन पेपर था जनाब, जो कि क्लबिंग में हुआ, पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसके अंदर जनाब तमाम स्टूडेंट चेक कर लें कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसकी टोटल 299 पोस्टें हैं और 4,500 लोगों ने पेपर दिया है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 220 पोस्टें हैं और 1,513 लोगों ने पेपर दिया है। तो ये पेपर हमारे पास सोशल मीडिया से सर्कुलेट होता हुआ, कुछ लोगों ने एक सवाल किया, किसी ने 3 सेंड किए। तो बहरहाल मैंने 2-3 घंटे की मेहनत के साथ कंपाइल किया और जितने सवाल मुझसे पॉसिबल हो सके हैं वो जनाब मैंने कलेक्ट किए हैं। बट एक बात पहले ही सुन लें आप कि अगर हो सकता है उसमें से कोई ऐसा एमसीक्यू हो जो आज के पेपर में ना हो, तो उसके लिए एडवांस माजरत कि हो सकता है कि स्टूडेंट ने कोई मतलब है कि किसी ने सेंड कर दिया हो। तो क्योंकि मैंने खुद तो दिया नहीं है, अगर मैंने खुद दिया होता तो फिर शायद प्रॉपर आपको बताता। लेकिन जनाब, इसका मेरिट कितना बनेगा और इसका मेरिट मैं एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले हम पेपर को सोल्व करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, ये हमारी जनाब मेहनत है। इसके में जो सवालों के जो जवाब है, लाइक दैट जो इंग्लिश के हैं उसमें डिफरेंट भी सवाल का जवाब हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड के 3-3 4-4 मीनिंग भी होते हैं। जनाब आज पेपर था जनाब पीरा का, जिसमें दोनों क्लबिंग के ट्रम्प अटैक, ट्रम्प की एक रैली चल रही थी जिन्हों के यूएसए के अंदर। तो उसने उनकी यूएसए की जो 50 स्टेट्स हैं उसमें एक पेंसिल्वानिया स्टेट है जहाँ पे ट्रम्प की टीम और हमला किया गया, इसके ऊपर ये केस भी चलता रहा। ठीक है। नेक्स्ट है एफ आई आर लॉज। एफ आई आर लॉज होती है जनाब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 154 के तहत। इसका दुरुस्त जवाब है प्रोटीन सिंथेसिस अक्कड़। प्रोटीन जो होती है रिबोसोम्स में होती है। अंडर यूनेस्को, यूनेस्को के वेबसाइट पे कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो आ रहे हैं। एक तो मोहिंजोदाड़ो आ रहा है, मकली जो ग्रेव यार्ड है, और एक रोहतास फोर्ट जो कि सिंध के अंदर है। ये दोनों जनाब आते हैं। अब इसमें से कौन सा सवाल उसने पूछा था, ये अब आप खुद बता देंगे। ऐड थीम्स इन एम एस माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए, ये आपने थीम ऐड करना है तो आप पहले जाएंगे डिज़ाइन की टैब मेन्यू में और वहाँ से थीम को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा। इसी तरह विंड्स इफेक्ट पंजाब इन विंटर। विंटर के अंदर जनाब जो पंजाब के अंदर हवाएं आती हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, तो क्लोड नॉर्थ वेस्ट विंड भी कहते हैं और इसको नॉर्थ वेस्ट साइक्लोन भी कहते हैं। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि सवाल का जवाब कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐड हेडर फुटर इन। ऐड हेडर फुटर जो होता है, याद रखिएगा, वो इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में जाते हैं और हेडर फुटर के ऑप्शन में जाते हैं और आप उसको ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये ऐड कमिट्स। एड्स कमिट्स करने के लिए जनाब रिव्यू में जाते हैं, टैब में जाते हैं और न्यू कमिट्स में जाते हैं। और इसके अलावा आल्ट कंट्रोल कंट्रोल आल्ट और एम, ये जनाब इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है। या पता नहीं शिफ्ट कंट्रोल आल्ट और एम थे। अच्छा जनाब, इसके बाद जनाब नेक्स्ट चलते हैं हमारे सामने। ऐड कमिट्स ओके हो गया। फर्स्ट सीएम पंजाब। फर्स्ट सीएम पंजाब जो था वो इख्तिसार हुसैन ममडूट था। और एक सवाल इसके ऊपर ये भी आ सकता है कि फर्स्ट जनाब मुस्लिम सीएम, तो वो भी इख्तिसार हुसैन ममडूट है। नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्शन। लेट अस सेट इन द शेड ऑफ ट्री। तो शेड ऑफ ट्रीज होता है जनाब, इसका ये दुरुस्त सेंटेंस लिखा हुआ है। रावल डैम जो है इस्लामाबाद में है, कोरंग रिवर के ऊपर 1962 में जनाब ये तमीर हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए पानी का जो है मेन सोर्स जो है ये रावल डैम है। इंडो पाक रेफ्यूजी एग्रीमेंट 1950 में एक एग्रीमेंट हुआ दिल्ली के अंदर, जिसका नाम था लियाकत नेहरू पैक्ट, जिसमें जनाब जो मतलब मुहाजरीन थे उनकी लाएमल तय किया गया। जीनत का मतलब होता है नादिर, मतलब है बहुत अजीम। ठीक है, लाजवाब। फर्स्ट इंडो पाक इकोनॉमिक वार जो स्टार्ट होती है वो जनाब याद रखिएगा पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है 1947 से 1948 तक। ठीक है। अच्छा जी, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है इनोवेशन या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, यानी कि लाइक दैट जनाब आज आपने एक प्लाजा तैयार करना है तो उसकी पहली दिन को एक तकरीब करेंगे, या मतलब हम जिसे कहते हैं जनाब वाला एक दुआ खैर की कहते हैं, या लोगों को इकट्ठा करके जनाब कोई मतलब है कि उसके ऊपर कुछ लोगों को ट्रीट भी दे दी। और यानी पहला दिन जो पहले दिन तकरीब का जो होता है उसको इनोवेटिव कहा जाता है। 400 मीटर टू 200 किलोमीटर जनाब, 400 मीटर को अगर 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 बन जाएगा।
तो 4 एकम 4 और 2000 को 1/5 की रेशो आ जाएगी। ब्लड सर्कुलेट रेट जो होता है वो 30 से मतलब 30 से 40 सेंटीमीटर सेकंड पर होता है। लेकिन इसका एक और जवाब भी हो सकता है 5 से 6 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है, या 35 लीटर जो है ना टोटल होता है। अगर बंदा एक सो रहा है तो फिर भी जनाब वाला 5 से 6 लीटर मतलब सर्कुलेट होता है पर मिनट। बादशाह मस्जिद को किसने बर्ट किया? बादशाह मस्जिद को 1673 में औरंगजेब आलमगीर ने जनाब किया था। हु कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी इन पंजाब? पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करती है कंट्रोल, लेकिन ये हेड इनका जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होता है। हु कंट्रोल द, ओके हो गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान भी हैं और ये जनाब वाला पहला प्रेसिडेंट भी है। फर्स्ट मुस्लिम सीएम पंजाब, ये दोबारा सवाल वही आ गया जनाब, इफ्तिखार हुसैन मेमडोट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। द्रावड़ फोर्ट जो है जनाब बहावलपुर में मौजूद है, और बहावलपुर रोहतास मतलब है कि ये बहावलपुर के साथ ही अगर आप जाएं तो द्रावड़ फोर्ट भी मौजूद है वहाँ पे, रोडी का मकाम है आई थिंक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने फॉरेन ज्वाइन किया था, तो टोटल तो पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाली 14 है, लेकिन बहावलपुर, खैरपुर, चित्राल, सवात, हुंदार, नागर और कैनात और कलात, जो कि कुछ बलूचिस्तान, केपी के, सिंध और इस तरह पंजाब की। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है तकरीबन 8 अरब से ज़्यादा है जनाब, 8 अरब और 20 लाख के करीब करीब है, ठीक है, 8 अरब और 20 करोड़। सी पैक इन्वेस्टमेंट इन विच इकनॉमिक जोन इन पंजाब? जोन जनाब 3 है, जो कि अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है, जो कि फैसलाबाद में मौजूद है, उसका नाम है अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी M3 फैसलाबाद। हाउ मैनी स्टेट ज्वाइन पाकिस्तान? टोटल जनाब 565 रियासतों में से सिर्फ 14 ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। हु डिस्कवर्ड मलेरिया? मलेरिया को जनाब वाला डिस्कवर्ड करने वाले, इसके ऑप्शन काफ़ी आ रहे थे, लेकिन सर रोनाल्ड रास जो है, अगर ये मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाला जवाब दुरुस्त बनता है। हु इन्वेंटेड सेविंग मशीन? ये अमेरिकन बंदा है इलियास होवे, जिन्होंने ये पहली बार जो है ईजाद की थी। अच्छा, अगर कोई सवाल गलत हो तो कोई बात नहीं है जनाब, आप उसको कमेंट्स में ठीक भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मलेरिया इज कॉज, मलेरिया जो है जनाब मच्छर की वजह से होता है, मस्किट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है होम, हाउ टू इंसर्ट हेडर फुटर, ये दोबारा सवाल रिपीट हो गया है, इंसर्ट में हेडर फुटर में जाएंगे। कमेंट्स में कंट्रोल आल्ट और एम, ये दोबारा सवाल हो गया। हाउ टू अप्लाई थीम, थीम के लिए आपने डिज़ाइन में जाना है और थीम सेलेक्ट कर लेना है। इफ फंक्शन जो होता है एक्सेल के अंदर, उसका क्या काम होता है? टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न टू द वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो लॉजिकल टेस्ट एंड वैल्यू आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो जवाब दुरुस्त होगा। विच ऐप इज यूज टू एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल? डोमिसाइल के लिए आपने अप्लाई करना है, तो कौन सी ऐप को इस्तेमाल करेंगे? उसका नाम है डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम, DMS कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ई पे? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पे का मतलब है, B2G का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट या पब्लिक टू गवर्नमेंट। यानी इसके लिए जनाब आपको जो बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, वो जनाब किसके लिए करते हैं? पेमेंट फॉर टैक्सेस एंड फीस, अगर आपने फीस पे करनी है या टैक्स पे करनी है, तो इसको हम बिजनेस टू गवर्नमेंट भी कहते हैं, पब्लिक टू गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ये आप खुद चेक कर लें। आई थिंक होगा टैक्सेस एंड फीस के बारे में। जैसे हम इजी पैसा से PPSC की फ़ीस पे कर रहे होते हैं, इसको हम जनाब वाला ई पे कहते हैं। नेक्स्ट है जनाब, मार्बल कैंसर ए ताजमहल इज काज बाई एसिड रेन विच कोर्ड मार्बल, ठीक है, एसिड रेन जवाब दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 38, खुजराह पास जो है आपको पता है पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है, ठीक है, और खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है। आर्टिकल रिलेटेड टू अरेस्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 20 जो है, सॉरी 10 जो है, ये जनाब अरेस्ट कोई किसी को करता है तो उसके बारे में बताता है। क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज टू प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कहता है जी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपको क्या, आप क्राइटेरिया होगा? 5 साल का तजर्बा हो हाई कोर्ट में काम करने का, या फिर 15 साल का तजर्बा हो जनाब एज ए एडवोकेट, यानी वकालत सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का काम करने का तजर्बा हो। पंजाब सिटी विच कंट्रीब्यूट मोस्ट GDP सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो वो लाहौर है। लाहौर के बाद फैसलाबाद आता है, फैसलाबाद के बाद गुजरांवाला, गुजरांवाला के बाद मुल्तान आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ईडीएम ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जनाब वाला शुरू करना है, इनोवेटिव, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाइक सीट अदर देन राइडर। बाइक सीट जो होती है अदर राइडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइसिकल सीट भी कहते हैं और बाइसिकल सैडल भी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु स्टडी द वर्ड एंड देयर हिस्ट्री। एक वो बंदा जो वर्ड को पढ़ता है और हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है उसको एटमोलॉजिस्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस ऑफ फार्मिंग एंड प्लांटेशन, प्लांट करते हैं आपको पता है पौधों की, तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा जी, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। स्कॉट फ्री सिनोनिम, स्कॉट फ्री का मतलब होता है मतलब सेफ हैंड, विदाउट पनिशमेंट, सेफ, ठीक है। विच विंड इफेक्ट पंजाब साइक्लोन, तो वेस्टर्न जनाब साइक्लोन, इसका ये जवाब दुरुस्त है। ये पिछला भी आई थिंक आ चुका है या पता नहीं या नहीं आया, तो वेस्टर्न साइक्लोन भी कहते हैं इसको, ऊपर भी मैंने आपको भी बताया था। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन एंट्रीज 5 to 6 लीटर पर मिनट एट रेस्ट, रेस्ट जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसने सवाल के अंदर जवाब कौन कौन से दिए थे। रॉब, रॉब का मतलब होता है लूटना, एंटोनियम इसका क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, मतलब है कि या इसका मतलब जो है वो मतलब एक बंदा लूट रहा है, दूसरा बंदा जनाब वाला जेंटल है, शरीफ है, नहीं करता, ठीक है। वोल्गर का मतलब होता है बदतमीज़, यानी कि बेहया, इस तरह का आ जाता है, तो इसका कोर्स होता है, कोर्स इसका सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस थी वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बनी थी, तेरा सफ्तर, ठीक है। दस्तक ऐप इज़ यू, दस्तक ऐप जो होती है ना, ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसको मरियम दस्तक भी कहते हैं और मरियम नवाज दस्तक ऐप भी कहते हैं। इसका काम क्या है, आपको डोमिसाइल चाहिए, आपको ज़मीन के कागजात चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, ये जनाब वाला ये जो है आपके घर पे पहुंचा के आएंगे, इनका काम है। ई कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन जो है, ए पेपरलेस कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी प्रोसेस, यानी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पेपरलेस मीन के आप जो है पहले उसका एक वो ऐप के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की अच्छी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये वो वाला सवाल है आर्टिकल 10 का, ठीक हो गया। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ए स्टेट इज पोलिटिकल एंटिटी एंड रेगुलेट सोसाइटी एंड द पॉपुलेशन विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टेरेटरी। एक इलाका ऐसा चूँकि जहाँ पे सियासी लोग काम कर रहे होते हैं पब्लिक यानी कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए। NLP जो होती है चैट GPT में आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, ठीक हो गया। इसके बाद है जनाब 1/5 of 3000, 1/5 of 3000 जो होता है ये 600 बनेगा इसके जवाब, ठीक है। यानी कि आप जो है इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 600 बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट शीट ऑफ MS एक्सेल। डिफ़ॉल्ट शीट पहले तीन होती थी, अब एक आ रही है। अब ये उसने पता 3 दिया या 1 दिया है, वैसे दोनों जवाब दुरुस्त बनते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायबल जवाब बनेगा वो 1 बनेगा। रेलवे ट्रैक ऐप का नाम है राब्ता ऐप, ठीक है। रेलवे ट्रैक अगर आपने सफ़र करना है कहीं तो आपको राब्ता ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। मोस्ट फर्टाइल लाइन जो है लैंड जो है पंजाब के अंदर, जो इंडस और जनाब इसकी जो बेसिन टेरेटरी है, यानी कि इंडस रिवर या फिर जैसे लाइक दैट जो है मतलब दरिया चनाब होगी जरा झेलम, इसके दरिया के साथ साथ जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब है फर्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा जरखेज़ हैं। सोनोनियम ऑफ जोंक, जोंक का जो होता है बेस्ड होता है, ठीक है। बेंडे वर्ड का मतलब होता है, बेंदी वर्ड का मतलब होता है आर्गू पॉइंटलेसली या रोडली, यानी कि गुस्से के साथ जो है मतलब इस तरह बिहेव करना। अच्छा क्वेश्चन नंबर जनाब 65, चैट GPT वर्क ऑन द मॉडल, चैट GPT किस मॉडल पर काम कर रही है, 3.5 और उसकी सीरीज का GPT-4। 2022 ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम था कोडा। अब ये तकरीबन 60-62 सवाल बने हैं जनाब मेरे पास, जो मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। कोई गलत होता है, कोई सवाल ऐसा हो सकता है जो मैं यहाँ मेरे पास मौजूद हो लेकिन वो पेपर में आज ना आए, तो इसके लिए भी आपने कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि ये सवाल मैंने सोशल मीडिया से कलेक्ट किए हैं। मेरे पास जिस स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्होंने सेंड किए हैं, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू लिए हैं, तो ये मैंने बना दिए जनाब। तो आपको कैसे लगे कमेंट्स में तो एक ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी एकेडमी का जनाब व्हाट्सएप चैनल है जहाँ हर हफ्ते हर जुम्मतुल मुबारक को फ्री टेस्ट होता है, और ये जनाब हमारी एकेडमी का लास्ट
यानी कल परसों जो है फ्राइडे था तो फ्री टेस्ट हुआ है, उसका रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह ताला आज अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी भी पोस्ट की तैयारी करें, आजकल रमज़ान शरीफ है तो हमने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ किया ताकि स्टूडेंट आराम से पढ़ सकें, फ़ारग ना बैठें। तो इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जनाब, तो जैसे ज़िलादार है, ADLD है, इसके अलावा जनाब ADLD के बाद जनाब ADPESI है, इसी तरह सोशल वेलफेयर ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, ये सारे जितने भी हैं जनाब आपको जो है बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते थे जिनको मैंने ख़ास तौर पर इंग्लिश के चीज़ें बताई थी या दी थी, उम्मीद है कि जनाब वो सारे वही आ जाए आए होंगे। तो ये भी आप तमाम स्टूडेंट ने बताना है जिनको मैंने एक किस्म का गेस्ट दिया था कि भाई आप हमारा ये 500-600 MCQ का था, तो उसमें उम्मीद आया होगा। तो बारह जनाब अब आते हैं कि इसका मेरिट कितना रहेगा जनाब। पेपर मैंने देख लिया, पेपर पढ़ लिया जनाब। पेपर की नोयत के मुताबिक इसका पेपर आसान नहीं था, पेपर मुश्किल था, ठीक है। तो इसमें जनाब 299 लोग हैं, 300 को आप 5 से मल्टीप्लाई 1500 लोग पास होंगे इसमें भी। मैं जनाब आपको पता है बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे होंगे इसका मेरिट इतना बनेगा, फलां बनेगा। तो ये जनाब याद रखिएगा, हर बंदे की क्वालिटी नहीं होती कि वो बता सकता है कि जनाब इतना बनेगा। ये एक्सपीरियंस पहले आपको गेन करना पड़ता है, फिर आप जनाब कोई बात जो अथेंटिक बता सकते हैं। इसका मेरिट चाहे ये पोस्ट हो चाहे ये पोस्ट हो, इन दोनों का मेरिट इसका बड़ी मुश्किल से 40 मतलब 40 नंबर पास होने, इसका 40 ही बनेगा, इसका 40 ही बनेगा। पहले मैं आपको 40-45 बता रहा था इसलिए ताकि आप ये ना हो कि 40 करके उठ वापस आ जाएं, लेकिन इसका मेरिट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है इसका 40 ही बनेगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पहले तो 40 बनेगा, मैं 80% श्योर हूँ कि 40 बनेगा, लेकिन अगर हो सकता है कि स्टूडेंट काफ़ी थे तो इसका जो है 42-43 तक पहुँच सकता है, यानी 43-43 से ऊपर नहीं जाएगा इसका इन्फोर्समेंट का। लेकिन इसका तो कन्फर्म है ना 220 जो सीटें हैं, इसका तो सिर्फ बनेगा जनाब 40 बनेगा। जिसके 40 नंबर आ रहे हैं ना, आप कैलकुलेट करें, जिसके 40 नंबर आ रहे हैं, 40 MCQ बिल्कुल ठीक है, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जनाब आप जिस तरह उसने पेपर के अंदर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी बात बताई, ऐप का क्या मतलब है फला, इसको डाटा मतलब कलेक्ट करें और इसके ऊपर काम करें। ये इसका रिज़ल्ट याद रखिएगा इसका रिज़ल्ट जो है जुम्मे वाले दिन तक आ सकता है, जुम्मे को आ सकता है जनाब, ये जो जुम्मा आ रहा है इस जुम्मे को ये रिज़ल्ट आ सकता है। अगर इस जुम्मे को नहीं आता तो नेक्स्ट वीक में कंफर्म आ जाएगा और फिर इसके फ़ौरन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाने, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसके वर्क करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये आपको पोस्ट कैसी लगी, और ये ज़रूर बताइएगा। जो सवाल इरेलीवेंट हो वो भी आपने मेंशन करना है, और जो न्यू सवाल आपको याद हो वो भी आपने मेंशन करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और मैं जनाब बताना भूल गया हूँ कि ये जो आज का पेपर था, आज के पेपर में जनाब कितना पेपर जो है पास पेपर से आया, एक अहम सवाल ये भी है बड़ा, कितना सवाल जो है मतलब पास पेपर से आया है। तो जनाब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पीरा की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो इसका जो सिलेबस था, सिलेबस के अंदर देखें, ये एक तो ये वाला पोर्शन नहीं था। उसके बाद जनरल नॉलेज उसने जो भी पूछा है, जनरल नॉलेज सारा पास पेपर का था। पंजाब के कल्चर के अंदर, पंजाब के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो सारी ऐप जो जितनी भी हमने पढ़ी हैं सारी, वो सारा न्यूज़ सवाल थे। करंट अफेयर जो थे वो बिल्कुल वही पास पेपर वाले, या मतलब करंट। मैथ के थोड़े से सवाल मुश्किल भी थे, लेकिन मैथ के मेरे सामने आई नहीं है। एवरीडे साइंस वाले सारे पास पेपर वाले हैं। इंग्लिश के सिनोनियम एंटोनियम सारे वही वाले MCQ थे जो PPSC की बुक में मौजूद है। और ये वाला पोर्शन भी नया था। इस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा इस पोर्शन में से आए कंप्यूटर, और कंप्यूटर के सवाल जो थे वो थोड़े मुश्किल दिए उसने, ठीक है। बहरहाल मैं आज भी यही कहूँगा कि जनाब जिस बंदे ने PPSC पास पेपर बहुत अच्छी तरह किए हुए हैं, और ख़ास तौर पर इम्तियाज़ शहद की जो बुक है वो अथेंटिक है, उसमें सारे MCQ बिल्कुल ठीक होते हैं, और 2-3 गलतियाँ आ जाती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर एक पे 100 MCQ हैं, 2-3 गलती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब बंदे के पास नॉलेज आ जाता है तो फिर बंदा वो गलतियाँ भी अपनी जो है लोकेट कर लेता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।